अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 तो 1.1 हमारे पास है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले ऑर्डर्स बनाने हैं कि कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इसके लिए हम रोज़ और कॉलम्स बताते हैं। रोज़ क्या चीज़ होती है आपके पास, जब आपके पास इस तरह से कोई मैट्रिक्स आपको दिया जाए उसे हम रोज कहते हैं, और अगर वो इस तरह से हम काउंट करें तो वो क्या होते हैं, इसके कॉलम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हमारे पास m और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने n है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हम बताएंगे। तो नंबर ऑफ रोज कौन सी होती है, जो इस तरह से होती है, यानी इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी 1 एंड 2 रोज आ रही, और कॉलम्स कितने 1 एंड 2, तो इसके कॉलम्स कितने आगे 2 आगे। तो ऑर्डर मैट्रिक्स कितने का है 2/2 का है, यानी ऑर्डर और कॉलम दोनों की क्या है, सेम है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें भी हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने हैं, सेम ऊपर जैसा ही है। इसके भी 2 रोज है और 2 हमारे पास क्या कॉलम्स है हमारे पास। ये भी किसका मैट्रिक्स हो गया, 2/2 मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे। इसमें हमारे पास गिवन है सी का एक सी मैट्रिक्स का गिवन है, तो ये m/n मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका ऑर्डर हम बताएंगे। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 रोज एंड 2 रोज। रोज कितनी है हमारे पास, कॉलम हमारे पास कितने, सॉरी कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2 और रोज हमारी है 1 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने का आएगा 1/2 का, यानी पहले हम रोज लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट। डी का एक मैट्रिक्स है 4 0 6। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी, तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है 1 2 एंड 3, ठीक है। रोज कितनी होगी 3 होगी और कॉलम्स क्या 1 है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा 3/1 का, क्योंकि पहले हम रोज लिखते हैं फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। नेक्स्ट है ई, हमारे पास एक मैट्रिक्स ई1 है ABCDEF, ठीक है। इसमें भी आपने रोज और कॉलम बताने हैं, तो इसके कॉलम कितने हैं आपके पास, कॉलम आपके पास 2 है, 1 एंड 2 है, और रोज कितनी है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये आपके पास 3/2 का बनेगा, पहले रोज और फिर कॉलम आ जाएंगे। नेक्स्ट है एफ, एक मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्डर बताने हैं आपने। ऑर्डर कितना है, ये m/n मैट्रिक्स ही है हमारे पास। आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताने, इसकी देखिए एक ही रोज है और एक ही कॉलम है, यानी ये 1/1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट। नंबर ऑफ रोज इसमें हमारे पास कितनी आती है 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे अब हम 1 2 एंड 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। बाजू का होता है आपको गिवन होता है कि 3/3 का मैट्रिक्स बनाए, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, यानी जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल होती है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है 3/3 का मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 1 एंड 2। रोज हमारे पास हमेशा इस तरह से होती है ना रोज, और कॉलम किस तरह से होते हैं लाइनिंग वाइज होते हैं, ठीक है। 1 2 3, तो 2 रोज है और 3 के इसमें हमारे पास कॉलम्स है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, फाइंड करना है हमने फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं है। इस तरह आपके पास ये मैट्रिक्स है, एक गिवन है, कौन सा मैट्रिक्स है 3, यानी 1 रोज और 1 कॉलम्स है आपके पास, यानी 1/1 का मैट्रिक्स आपके पास। ये आपके पास कितनी यहाँ पे रोज आ रही है 1 रोज है और 2 कॉलम है, यानी 1/2 का मैट्रिक्स है। ये आपके 5 - 2 और एक ही आपके पास क्या आ जाएगा कॉलम आ जाएगा, यानी 1/1 का मैट्रिक्स है। ये आपके पास कितनी रोज आ रही है 1 रोज है और 2 कॉलम है, 1 रोज 2 कॉलम्स आ जाएंगे। इसी तरह ई पार्ट है आपके पास, रोज कितनी आ रही है 1 एंड 2, यानी 2/2 का मैट्रिक्स आपके पास। यहाँ पे आपके पास कितनी रोज आ रही हैं 1 2 रोज और 1 कॉलम आ रहा है। 3 - 1 2 और 3 + 3 6 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे भी कितनी रोज है आपके पास 1 2 रोज है और 1 क्या कॉलम आ रहा है। एक क्या 2/2 का मैट्रिक्स है आपके पास। ये 1, ये आपके पास इसमें रोज कितनी आ रही है 1 आ रही है, और कॉलम कितने आ रहे हैं 2 कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है। अब आपने बताना है, ये मैंने आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स बताए हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन से एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है।
तो ये देखें, ये 1 बाय 1 यानी 3 का मैट्रिक्स है आपके पास, एक ए है आपके पास और दूसरा आपके पास सी है, ये भी 1 बाय 1 का मैट्रिक्स यानी सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स है बी है, तो बी किसके इक्वल है, यानी ये किसके 1 बाय 1 और 2 के, यानी इसमें हमारे पास कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है, 1 रोज है और 2 हमारे पास क्या कॉलम्स है। तो 1 और 2 का कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, आई मैट्रिक्स आ रहा है ये। ठीक है, ये बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ई हमारे पास क्या है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, एक हमारे पास ई है, एक ये मैट्रिक्स है, एक हमारे पास एच है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और जे भी हमारे पास क्या है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। ई, एच और जो जे दोनों तीनों क्या है हमारे पास 2 बाई 2 के मैट्रिक्स है। उसके बाद जैसे एफ हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है हमारे पास, यानी एफ किसके इक्वल आएगा, जी के ही इक्वल आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास 2 रोज और 1 कॉलम है आपके पास, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, जी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने ए बी सी डी की वैल्यूज बतानी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मसला आता है, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझना। अगर इसमें समझने में कोई भी मसला हो या ऊपर वाला समझने में कोई भी मसला हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थे, हमने यहाँ से इसको इसके इक्वल रख कर देखा। ये देखें, ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ए प्लस 2 भी किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है, सी -1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, 4d - 6 किसके इक्वल है, 2d के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ से 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब ये इक्वेशन नंबर जो 3 है, यहाँ से हम सी की वैल्यू सबसे पहले निकालें, क्योंकि देखिए यहाँ से सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आसान है निकालना। सी -1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो यहाँ से सी एक तरफ रहेगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 1 4 आ जाएगा। सी की पहली वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखें कि सी की वैल्यू आप किस में पुट करेंगे। अगर आप 1 में पुट करोगे तो आपके पास ए की भी वैल्यू आ जाएगी, तो आपने क्या किया, इसको ए में पुट कर दे। ये ले, पहले आप ऐसा करें, इसको ए में पुट कर दे, इसको किसी भी तरह आपने सिंप्लीफाई करना है। मैंने किया हुआ है पहले कि पहले मैंने सी की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर देखा ये 4d है, -6 है, ये 2d है, तो फिर मैंने इसकी भी वैल्यू पहले निकाली, क्योंकि ये भी d था ये भी d था, तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल ले, या पहले c की निकाल ले, कोई मसला नहीं है। तो हम पहले d की निकाल लेते हैं। 4d - 6 इक्वल किसके है, 2d के है। 4d इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 4 में से 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल क्या आएगा, 6 आ जाएगा। d इधर ही रहेगा, 6 इधर रहेगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये c वाली वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, 4 में पुट कर देनी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। c इक्वल टू 4, ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4, यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। अब आपने इसको पुट कर देना, यानी अब हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमने देखा कि डी वाली वैल्यू इजीली यहाँ से निकल सकती है, यानी बगैर की सिंप्लीफिकेशन के, तो मैंने डी वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी। डी की वैल्यू निकल आई। डी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से सी था, सी की वैल्यू को मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर ए की वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है, ए वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, ताकि अब हमारे पास बी की वैल्यू भी निकल आए। तो मैंने सिंपल इसको क्या किया, बी में पुट कर दिया। जब मैंने इसको बी में पुट कर दिया, यहाँ पे -4 है, +2 है, भी इक्वल किसके, -7 के। ये -4 भी चला जाएगा उधर, -7 + 4 यहाँ पे बी रहेगा, ये 2 इसके नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना था, वैल्यूज निकालनी थी ए बी सी डी की, तो ये ए बी सी एंड डी चारों की वैल्यूज आपके पास निकल आई है। उम्मीद है बच्चों आप नहीं होगा। अगर कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।